तीन हो तो माँ कहती मुझे भूख, अगर मेरी किस्मत लिखने वाली मेरी माँ होती तो मेरी माँ मेरी किस्मत में मेरे भाग्य में एक भी कष्ट नहीं होता। तो आइए, मुझे इस दुनिया में लाया जीवित माता पिता की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। एक व्यक्ति को उसका बेटा, आज भी हमारी दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँ 30% माता पिता ऐसे हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक पिता को छोड़ने गया बेटा वृद्धाश्रम गया तो माँ ने कहा कि अब वापस मत आना, अब तुम चले गए तो चले गए। बेटे ने कहा कि मैं तो आज पिताजी को छोड़ाऊँगा। जैसे छोड़ के आया तो देखा तो जो पिताजी थे, ये 30% बच्चे हैं ऐसे, 70% नहीं है। तो पिता जो थे वो जो आश्रम का जो हेड था, जो मैनेजर था, जो प्रबंधक था, उसके साथ बड़े प्यार से बातें करने लगे, गले मिल रहे थे। जैसे गाड़ी में बैठने लगे उसने देखा कि पीछे मैं देखते रहूँ कि पिताजी तो शायद आंसू बहा रहे होंगे, देखा तो हंस रहे थे, खेल रहे थे। वापस आए, अंकल जी आप मेरे पिताजी को जानते हो? आप कब से जानते हो? कहते बेटा मैं तब से जानता हूँ जब ये तुझे अनाथ आश्रम से अपने घर ले गए। जब अनाथ आश्रम से तुझे अपने घर ले गए थे, मैं तुम्हारे पिताजी को तब से ऐसी संतान से ना होना ही था। आइए, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, माँ बच्चे की पहली गुरु। आइए, इस श्राद्ध में तर्पण में मैं एक भजन अपना सभी की ओर से, अपने सभी माता पिता भी हैं, सभी माता पिता होने वाले भी हैं, हो चुके भी हैं, उनके भी माता पिता हैं। तो आइए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, आज हम अपने माता पिता के साथ में जैसा करेंगे कल हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माँ मेरी तुझे वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, मन तब से शीतल छाया। मैं जब से जग में आया, मन तब से शीतल छाया। कभी से लाया गोदी में, कभी पालन में झुलाया। कभी से लाया गोदी में, कभी पालन में झुलाया। मेरे सर पे हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ऐ माँ मेरी तुझ वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। उंगली पकड़ कर तेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं। उंगली पकड़ कर तेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं। तलवार पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। मारो मैं तेरे
किस्मत से तुम्हें पाया, ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हमें इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। एक लास्ट, ठीक है। आइए, 4 वेदों का शतक, एक सामने शतक आपने सभी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में पूर्ण किया। आज सामने पूरा कर दिया और मैं आपको विशेष रूप से इस बात की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज जो कार्यक्रम है वो 2 दिन के होते हैं या 3 दिन के या 1 दिन का वार्षिक उत्सव होता है। आपने इस कार्यक्रम को उस ऋषि के अनुसार काफ़ी लंबा चलाया और आज सफल ही काफ़ी सफलतम कार्यक्रम आपके संचालन करके पाइए। बहुत ही सुंदर वेद के मंत्र का एक भाग है, पातु हो देवी सुभगा सरस्वती। वो वेद माता जिसका हमने गायन किया, जिसका हमने पाठ किया, जिसका हमने उच्चारण किया, जिसका हमने यज्ञ किया, ये जो वेद माता है वो हमें सुख देने वाली नहीं है। अब बोलेंगे आप कि सुख क्यों नहीं देने वाली? हमें सुख नहीं देने वाली है, वो सुख के साथ साथ जो सुख से भी बढ़ करके है वो है आनंद देने वाली, वो हमें आनंद देने वाली पातु हो देवी सुभगा सरस्वती। तो आइए उस वेद की माँ, वैदिक माँ, ये जो हमारा कहलाती है वेद माँ, गौ माँ और जल देने वाली और धरती माँ, इस वेद माता को नमन करते हैं और भजन का आनंद लेते हैं। एक बार मैं कहूँगी, एक बार आप सभी अगर गास पाएँ तो आनंद आएगा। लेकिन ये अंतिम विषय के बाद में विषय का भी पहले आपके समक्ष रख दिया। वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, ऋषिवर ने जो बताया उस पथ पे चला करना। आज हम अगर वेद की बातों पर चलेंगे जो ऋषि ने बहुत समय पहले लिखा, तो आज साक्षात हमारे समक्ष है। आइए ईश्वर का सच्चा स्वरूप, वेदों का ज्ञान और बहुत सारी चर्चाएँ सत्या प्रकाश के साथ समुदासर पढ़ते हैं। रवि समुदास में ईश्वर का बहुत व्यापक वर्णन, बहुत सारे विषय हैं जो अब समय में इसका संकेत नहीं कर रहा। तो आइए, जैसा कि अंत जी ने आदेश दिया, अंतिम बजट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ऋषि
प्राणियों की सेवा, प्रभु प्यारा बना करना, ऋषिवर जो कहा है, जो कहा है, दयानंद जी कहा है, उस पथ पे चला करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, वेदों में जो लिखा है, ऋषिवर ने जो कहा है, उस पथ पे चलना करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, वेदों को पढ़ा करना, वेदों को सुना करना, वेदों को सुना करना। बोले बैठे पंडित जी, आपने सभी ने सर्वे भवन को कह रही थी ना, आपने सभी ने मुझे इस सम्मान के साथ सुना है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को नमन वंदन करते हुए मेरे छोटे भाई श्री विकास जी को विशेष धन्यवाद। उनकी प्रेरणा से मुझे व्यस्त कार्यक्रमों में, व्यस्ततम कार्यक्रमों में से ये एक दिन मेरा खाली था। 18 अगस्त से लेकर के अभी तक अभी आगे मुझे लखनऊ जाना है ऋषि का कार्य करने के लिए। मैं आप सभी का, जो आगे वाले लाइन में बैठे ना मेरे बड़े, उनका और जो सारे लोग बड़े बैठे उन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे भ्राता श्री नारायण जी, हमारे आर्य नेत्री आदरणीय उषा किरण जी और मेरी सारी टीम जिनको मैं रोज़ ऑनलाइन सुनती रही हूँ, सभी बहनों को मेरा नमन वंदन और सारे समाज के प्रधाना जी, मंत्री जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम ओम शांति। तबले पर साधन के भाई जी का विशेष धन्यवाद। आज बहन जी ने जो हमारे मध्य में अपने भजन रखे हैं और अंतिम वाला जो भजन था कि वेदों को पढ़ा करना और वेदों को सुना करना, साथ में वेदों के अनुरूप आचरण करना भी आवश्यक है, तभी जीवन को हम अपना सफल बना सकते हैं। तो एक बार बहन जी के लिए पुनः जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। बहन जी जो है वो विकासपुरी से संबंधित हैं, दिल्ली में ही निवास स्थान है उनका और शिक्षिका हैं DAV स्कूल में, और ऋषि के दयानंद के और आर्य समाज के प्रचार कार्य में संलग्न रहती हैं। तो उनका हृदय की गहराइयों से आभार आज यहाँ पधारने के लिए। अब मैं हमारे शास्त्री जी को आमंत्रित करूँगा कि वे एक बार मंच पर आ जाएं। बंधुओं, 6 दिनों से हम शास्त्री जी से अलग अलग विषय पर, वेदों के विषय में प्रवचन सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि जो संदेश आचार्य जी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच भी रहा होगा और कुछ आप अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करेंगे भी। हमने अब की बार वेद प्रचार सप्ताह को बिल्कुल वेद प्रचार सप्ताह ही रखा है प्रधान जी। वेद सामवेद पारायण यज्ञ रखा, सिर्फ और कुछ नहीं रखा। तो प्रतिदिन प्रातः हमने, और ये 7 दिनों के अंदर हमने पूरा सामवेद यज्ञ जो है उसको संपूर्ण किया है। सारे मंत्रों की आहुति दी गई विधिवत, अच्छी सामग्री और अच्छे घी का प्रयोग किया गया। घी का प्रयोग तो प्रधान जी ने जहाँ से बताया वहीं से ही आ जाता है। सामग्री जो है वो अब की बार एक दूसरी जगह से हमने मंगाई, बड़ी अच्छी सामग्री है, बढ़िया, तो वहाँ से आएगी। हाँ जी, ठीक है। तो शास्त्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि स्थान ग्रहण कर लें। इससे पूर्व की शास्त्री जी का हमारे मध्य में प्रवचन आरंभ हो, मैं समृद्धि चौधरी जी से अनुरोध करूँगा कि वे आ जाए एक भजन के लिए जल्दी से।